नमस्कार सर, आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज डीएवी शताब्दी महाविद्यालय के संस्कृत विभाग द्वारा आयोजित ऑनलाइन संगोष्ठी में आप सभी विद्वानों, महानुभावों, अध्यापकों एवं विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज की इस संगोष्ठी का विषय स्वामी दयानंद सरस्वती का दार्शनिक चिंतन है। आज की संगोष्ठी के मुख्य वक्ता प्रोफेसर राजेश्वर प्रसाद मिश्र, वैदिक विद्वान, सेवानिवृत्त प्रोफेसर, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय। आपका इस संगोष्ठी में मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपके निर्देशन में 20 से अधिक विद्यार्थियों ने पीएचडी की उपाधि एवं 50 से अधिक विद्यार्थियों ने एमफिल की उपाधि प्राप्त की। आकाशवाणी रोहतक एवं आकाशवाणी कुरुक्षेत्र में 55 से अधिक वार्ताएं प्रसारित की जा चुकी हैं। प्रोफेसर राजेश्वर प्रसाद मिश्र सेवानिवृत्त के समय पद अध्यक्ष संस्कृत विभाग, अधिष्ठा डीन भारतीय विद्या संकाय, निदेशक गुलजारी लाल नंदा शोध केंद्र। प्रशासनिक अनुभव अब तक 32 वर्ष का रहा है। वर्तमान पद पर कार्यरत करते हुए आप बहुत सारे पुरस्कारों से पुरस्कृत किए गए। अधिष्ठा शैक्षणिक महर्षि विश्वविद्यालय संस्कृत विभाग, मुंदड़ी, कैथल कार्यरत हैं। अनेक विश्वविद्यालयों में चयन समिति के सदस्य रह चुके हैं। सम्मानित पुरस्कार जवाहरलाल नेहरू स्मारक 1982-83, सायन पुरस्कार 2009-10, विशिष्ट विद्वान पुरस्कार, वेद रक्षा सम्मान पुरस्कार 2011, ये लवी चाणक्य वार्ता सम्मान, संस्कृत महाउपाध्याय सम्मान, वेद व्यास पुरस्कार, गणेशादत्त सम्मान से भारतवर्ष की अनेक संस्थाओं द्वारा सम्मानित किए गए। अनेक पद एवं छात्रवृत्तियों द्वारा छात्रवृत्तियां प्राप्त की हैं। प्रकाशन में भी आपका बहुत अधिक ग्रंथ प्रकाशित किए गए हैं। 9 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। अनेक प्रकाशाधीन हैं। 100 से अधिक शोध पत्र प्रकाशित, अनेक संस्कृत गीता एवं मौलिक कविताएं प्रकाशित की गई हैं। सम्मेलन 27 से ज़्यादा कवि सम्मेलनों में आपने सहाभिकता की है। शोध निर्देशन में पीएचडी 2022, एमफिल 58 और आकाशवाणी रोहतक एवं कुरुक्षेत्र में 55 से अधिक आज तक आपने कार्यक्रम प्रसारित किए गए हैं। मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करते हुए इस संगोष्ठी को आगे बढ़ाता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि अब इस कार्य संगोष्ठी का आप शुरुआत करें। सर, आप अनम्यूट कर लें अपने आप को। अभी एडमिट किया। सर, लेफ्ट कॉर्नर में आपके पास लेफ्ट बॉटम कॉर्नर में माइक का, हाँ जी, हाँ, आवाज आ रही है मेरी अब? जी हाँ, बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है सर। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। मैं सबसे पहले मैडम डीएवी कॉलेज की जो प्राचार्य हैं उन्हें नमस्कार करता हूं, और इस कार्यक्रम से जुड़े हुए सभी हमारे जितने साथी हैं, ऐसा मैंने
सुना कि शायद इस कार्यक्रम की जो अध्यक्षता मैडम दिव्या जी कर रही हैं। मैं उन्हें भी नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। और जितने भी हमारे साथी इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, मैं सबका अभिवादन करते हुए अपने रखता हूं। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि जो आज की गोष्ठी का जो विषय है वो स्वामी दयानंद सरस्वती का जो दार्शनिक चिंतन है वो क्या है, कैसा है, इस विषय में आज हमें चर्चा यहाँ पर करनी है आप सबके सम्मुख। आप सभी जानते हैं कि स्वामी जी वेदों पर उन्होंने भाष्य लिखा और बहुत बड़े जो है क्या कहते हैं समाज सुधारक रहे हुए हैं। और वेद, व्याकरण, दर्शन, वैदिक स्वर, बहुत सारे ऐसे विषय थे जिस पर स्वामी जी ने अपनी लेखनी चलाई है। और जो सबसे बड़ा योगदान है इस क्षेत्र में, क्योंकि उनका स्वाध्याय का जो क्षेत्र था वो वैदिक साहित्य था, इसलिए उन्होंने अपने ग्रंथ जो सत्यार्थ प्रकाश है, उस सत्यार्थ प्रकाश में भी जहाँ कहीं भी जिस किसी बिंदु को वो उठाते हैं तो वहां पर प्रमाण के रूप में उन्होंने वैदिक साहित्य को ही जगह जगह उद्धृत किया है। तो आज का जो विषय है उनका, उस विषय में भी उन्होंने यही प्रतिपादित करने का प्रयास किया। क्योंकि आप जानते हैं कि जितने भी परवर्ती काल में भी जो दर्शन के जितने भी संप्रदाय हैं, चाहे वो आस्तिक दर्शन है चाहे वो नास्तिक दर्शन है, प्रायः सबका जो सूत्र है वो वैदिक साहित्य ही रहा है। इसलिए स्वामी जी ने उसी वैदिक साहित्य को विशेष रूप से संहिताओं को और उपनिषदों को प्रमाण के रूप में उन्होंने स्वीकार करते हुए जिस सिद्धांत को उन्होंने वहां पर स्थापित किया है उसकी चर्चा मैं आपको करूंगा। विशेष रूप से जो उनका दार्शनिक चिंतन था उसे उपनिषदों ने प्रभावित किया है और आगे उसी के आधार पर उन्होंने अपने आगे बढ़ाया है। और आप जैसा कि जानते हैं कि अद्वैतवाद का खंडन करते हुए स्वामी जी ने त्रैतवाद की स्थापना की थी। और ये उनका दर्शन की दृष्टि से, दार्शनिक चिंतन की दृष्टि से सबसे बड़ा योगदान रहा है कि उन्होंने त्रैतवाद की स्थापना की, उसकी उद्घोषणा की। यद्यपि स्वामी जी के इस त्रैतवाद सिद्धांत का मूल जो उत्स है वो हमारी संहिताएं हैं अथवा वैदिक साहित्य है। लेकिन मैं यहाँ अगर ये कहना चाहूँ कि वेदों में एक जो यथार्थवादी दर्शन का प्रतिबिंबन है, यथार्थवादी दर्शन जिसको हम कह सकते हैं, उसका प्रतिपादन करते हुए स्वामी जी ने त्रैतवाद की उद्घोषणा की थी, त्रैतवाद की स्थापना की थी। आप सभी जानते हैं कि इस त्रैतवाद में जिन तीन तत्वों को उन्होंने अनादि रूप से स्वीकार किया है उसमें ईश्वर है, जीव और प्रकृति। इन तीन सत्ताओं को वो अनादि मानते हैं। और अनादि मानने में उनका जो तर्क है वो तर्क भी वो संहिताओं से, ब्राह्मण ग्रंथों से और यहाँ तक कि उपनिषदों से प्रदान करते हैं। तो उन्होंने, लेकिन इससे पहले आप सब जानते हैं कि वेद में या वेद का जो प्रतिपाद्य है वो है ब्रह्म तत्व है। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती अग्निमेव मात्र श्रवणवायु इत्यादि जो मंत्र है ऋग्वेद का, वो इस बात का प्रमाण है। स्वामी जी भी इसको कोट करते हैं उसका मंत्रांश। तो वो भी स्वीकार करते हैं कि स्वामी जी ने माना है कि ब्रह्म का ही वर्णन मुख्य रूप से वेद करता है। और उन्होंने दयानंद ग्रंथमाला जो उनके दो भागों में छपी है, मैंने उसको उल्टा पलटा देखा, तो वो स्वयं लिखते हैं अतः परमो अर्थो वेदाना ब्रह्म एवास्ति। तो ये तो उन्होंने स्वीकार किया, लेकिन इस ब्रह्म को जिस तरीके से आज भी पाश्चात्यों में भी और बहुत सारे भारत की परंपराओं में ये माना जाता है कि वेद में नाना प्रकार से देवताओं की स्तुति हो रही है और वहाँ अनेक देवता की बात है या अनेक ईश्वर की बात कह लो, लेकिन स्वामी जी ने इस अपने दार्शनिक चिंतन में एकेश्वरवाद की स्थापना की है, स्वीकार किया है। और सत्यार्थ प्रकाश में स्वयं प्रथम उल्लास में वो पहले प्रश्न के माध्यम से, आप जानते हैं कि स्वामी जी की अपनी एक शैली थी, वो प्रश्न उठाते थे और उसका स्वयं उत्तर दिया करते थे। तो सत्यार्थ प्रकाश में वो प्रश्नोत्तर रूप से यह स्वीकार किया है उन्होंने कि चारों वेदों में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है
जहां ये प्रमाण मिलता हो कि ईश्वर जो है वो अनेक सिद्ध होता हो। लेकिन लेकिन लिखते हैं कि उसी वेद में ये लिखा हुआ है कि ईश्वर सिर्फ एक है। ऐसा स्वामी जी सत्यार्थ प्रकाश में स्वयं लिखते हैं। और वो कहते हैं कि इसीलिए आपने देखा होगा कि जो प्रथम उनका स्वामी दयानंद का सत्यार्थ प्रकाश का प्रथम उल्लास समुल्लास है, उस प्रथम समुल्लास में इस ईश्वर के 100 नामों की उन्होंने चर्चा की है कि वो जो 100 नाम हैं वो एक ही ईश्वर के हैं। नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो तात्विक दृष्टि से सत्ता है वो एक ही है, ऐसा स्वामी जी स्वयं मानते हैं। तो उन्होंने मुख्य अर्थ तो उसका परमेश्वर ग्रहण किया है, और सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समुल्लास में ये मानते भी हैं। और वो एक प्रमाण देते हैं, जो ऋग्वेद का मंत्र है, तदेव अग्निस्तद आदित्यस्तद वायुस्तद चंद्रमा, ये स्वयं उन्होंने कोट किया है इसको, यजुर्वेद का जो ये मंत्र है। और उसके पश्चात एक ऋग्वेद के 164वें सूक्त का जो 46वां मंत्र है, उसका अंतिम जो पाद है, इंद्रम मित्रम वरुणम अग्निमाहु, इसको भी स्वामी जी ने कोट किया। और उन्होंने कहा कि यहाँ पर भी एक ईश्वरवाद की स्थापना है, और एक ही ईश्वर यहाँ पर एकम सत्य एक ही स्वीकार किया है। तो उन्होंने इसीलिए 100 नामों की चर्चा तो जरूर की प्रथम समुल्लास में, लेकिन उनका मानना है कि भाई ये 100 नाम 100 अलग अलग नहीं है, बल्कि एक ही परमेश्वर के नाम हैं, ऐसा स्वामी जी जो है स्वीकार करते हैं। तो इन्होंने ईश्वर, जीव और जगत, ये प्रकृति, ये 3 तत्व हैं। तीनों तत्वों को ये अनादि मानते हैं, जो है अजन्मा मानते हैं जो स्वामी जी। और इन्हीं तीनों तत्वों की स्थापना करते हैं। और ईश्वर, जीव और प्रकृति, इन तीनों की सत्ता को सिद्ध करने के लिए उन्होंने नाना प्रकार के उदाहरण लिए हैं। और उनका अगर हम जीव की बात करें तो स्वयं स्वामी जी ये मानते हैं कि जीवात्मा को मरण धर्म से रहित उन्होंने स्वीकार किया। कहते हैं मरण धर्मा नहीं हो सकता। वो 164वां जो सूक्त है उस पर भाष्य जो स्वामी जी ने 38वें मत पर लिखा है, वहां उन्होंने इस बात का संकेत किया है। और जीवात्मा के विषय में स्वामी जी का यह मत है कि यद्यपि ये जो जीवात्मा है वो अनादित्व से के कारण उसका जो क्या कहते हैं स्वरूप है वो अनादि है। तो इस अनादि से मृत्यु धर्म से सर्वथा रहित होता हुआ ये जो जीव है वो मरण धर्मा जो शरीर है उसके साथ एक स्थानीय होता हुआ मरण स्वभाव वाले जगत में के बीच में आचरण तो करता है वो, लेकिन वो मरण धर्मा नहीं है, मरण धर्मा शरीर है। इसलिए उन्होंने इस जीव को अनादि जो है तत्व के रूप में स्वीकार किया। इसी तरीके से जो प्रकृति है, प्रकृति में को भी वो अनादि स्वीकार करते हैं। और वो लिखते हैं कि जीव, परमात्मा माने ईश्वर, और जगत का जो कारण प्रकृति है, ये 3 पदार्थ अनादि हैं और नित्य हैं। इन्होंने स्वयं स्वामी जी ने ऋग्वेद के 164वें सूक्त का जो 30वां मंत्र है उसके भाष्य करते हुए इस बात को उन्होंने लिखा। तो कहते हैं कि ये जो तीनों तत्व हैं उनमें परमेश्वर सबका आधार है। यहाँ यही बात उनके सिद्धांत को समझना है। वो कहते हैं कि ये 3 तत्व अनादि तो जरूर हैं, लेकिन इन तत्वों में जो परमेश्वर है वो ईश्वर जिसको उन्होंने माना, कहते हैं वो सबका आधार है तथा सर्व व्यापक है और सभी तत्वों में व्याप्य है वो। इस प्रकार स्वामी मानते हैं कि वेद में त्रैतवाद को स्वीकार उन्होंने किया, और व्याप्य व्यापक संबंध के कारण वो कहते हैं कि ईश्वर सर्वत्र है। उन्होंने उपनिषदों में भी ये सिद्ध किया है कि त्रैतवाद वहां पर भी है, और उन्होंने बहुत सारे विचार दिए। उनके विचार में जो उपनिषदों में ब्रह्म है और जीव और प्रकृति, इन 3 तत्वों का प्रतिपादन, जहां ब्रह्म है उसी को स्वामी जी ने ईश्वर माना है। तो वो कहते हैं कि वहां पर भी है, और अनादित्व का वर्णन कहते हैं वहां। और उन्होंने ब्रह्म को उपनिषदों में माना, जैसा एक पंक्ति है वहां छांदोग्य उपनिषद का कि एकमेव अद्वितीयम, जो उन्होंने कहते हैं ना कि सदैव सौम्यदम अग्र आसीत एकमेव अद्वितीयम, छांदोग्य उपनिषद की पंक्ति है। अब जरा इसकी व्याख्या जो स्वामी जी करते हैं वो हमें देखना चाहिए। आचार्य शंकर जी ने, जो शंकराचार्य हैं, उनका जो मत है, इस वाक्य का जब वो अर्थ करते हैं तो उन्होंने कहा कि ब्रह्म से अतिरिक्त और कुछ तत्व इस संसार में नहीं है, वो ऐसा मानते हैं। लेकिन परंतु स्वामी जी इसका बिल्कुल विपरीत अर्थ करते हैं, और उन्होंने ये कहा कि जो ब्रह्म है सदा एक है और जीव तथा प्रकृतिस्थ तत्व अनेक हैं। वो मानते हैं कि ये जो ब्रह्म ईश्वर है वो तो एक है, लेकिन जो जीव और प्रकृतिस्थ तत्व हैं वो अनेक हैं, और उनसे इसीलिए भिन्न
ब्रह्म के एकत्व को सिद्ध करने वाला अद्वैत, अद्वैत का मतलब अद्वितीय विशेषण मानते हैं वो, और कहते हैं कि भाई अद्वितीय माने उस ईश्वर से क्या है, दूसरा कोई और नहीं है, इसलिए वो अद्वितीय है। माने वो क्यों अद्वितीय है? क्योंकि ना तो उस तरीके का स्वभाव जीव में है, ना तो उस तरीके का स्वभाव प्रकृति में है, इसलिए इन दोनों से भिन्न सर्वथा रहने के कारण। और कहा कि इसके अतिरिक्त संसार में और भी जहाँ कोई पदार्थ हैं वहां भी उस तरीके की बात नहीं है, इसलिए वो अद्वितीय विशेषण माना। और यहाँ महर्षि का जो तात्पर्य है कि वह ईश्वर एक ही है और उसके जैसा कोई दूसरा तत्व नहीं इस संसार में, ऐसा स्वामी जी स्वीकार करते हैं। इसलिए उन्होंने यहाँ ये पंक्ति जो एक एवं द्वितीय कहा है, वो बात उन्होंने इसलिए स्वीकार की। अब यहाँ जो सबसे बड़ी बात है, इस बात को सिद्ध करने के लिए स्वामी जी ने बहुत सारे जो उपनिषद के वाक्य हैं, जैसे सर्वम खलु इदम ब्रह्म। अब सर्वम खलु इदम ब्रह्म की जो पंक्ति है, इसमें तो आप लोगों ने देखा जो अद्वैतवादी लोग हैं वो तो स्वयं ये स्वीकार करते हैं कि सारा जगत जो है वो ब्रह्म ही है, ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं है, ऐसा मानते हैं। लेकिन स्वामी जी इस बात से सहमत नहीं है। उनका ये कहना है कि इसी पंक्ति के बाद सर्वम खलु इदम ब्रह्म, उसके बाद एक पंक्ति और आती है तद जला नित्य शांत उपासी। इस पद को मिलाकर के जब वो उसकी व्याख्या करते हैं तो वो कहते हैं कि हे जीव को कहते हैं कि देखो जीव तुम सर्वव्यापक तो हो और लेकिन उस ब्रह्म की उपासना करो जो ब्रह्म से जगत की उत्पत्ति स्थिति और जीवन प्रदान करता है, माने वो ईश्वर उन्होंने माना। और उनका जो कहना है इस उपनिषदों में स्वयं कहते हैं कि जो जीवात्मा है और जो ब्रह्म, इन दोनों का व्याप्य और व्यापक है और जीव में वो व्याप्त रहता है, इसलिए वहां व्यापक संबंध हो जाने के कारण वो भी अनादि है और वो भी अनादि है। लेकिन दोनों में अभेद की स्थिति स्वीकार नहीं करते स्वामी जी, वो भिन्न मानते हैं। और प्रमाण में स्वामी जी ने इस बात को सिद्ध करने के लिए एक शतपथ ब्राह्मण जो है उसका एक बहुत सुंदर सा वाक्य है, वो स्वामी जी यहाँ पर उद्धृत करते हैं अपने जो है सत्यार्थ प्रकाश में। वो लिखते हैं कि यह आत्मनि तिष्ठन अनात्मनो अंतरोयम आत्मना वेद अस्य आत्मा शरीरम यह आत्मा अनंतरो यमयति सते आत्मा अंतरयामी अमृत इति। इस पंक्ति को स्वामी जी ने वहां पर कोट किया और इसकी जो सुंदर वो व्याख्या कर रहे हैं वो समझिए। वो कहते हैं कि जो परमेश्वर आत्मा अर्थात जीव में स्थित और जीवात्मा से भिन्न है, जिसको मूल जो जीवात्मा है वो नहीं जानता यह परमात्मा मेरे अंदर व्यापक है, जिस परमेश्वर का जीवात्मा शरीर अर्थात जैसे शरीर में जीव रहता है वैसे ही जीव में परमेश्वर भी रहता है, ये स्वामी जी कहते हैं। क्यों? सर्वेश्वर तो सर्वत्र व्यापक है, तो उस जीव में भी वो क्या कहते हैं व्यापक है। तो जीवात्मा से भिन्न रह करके जीव के पाप पुण्यों का साक्षी होकर उसके फल को जीवों को देकर नियम में बंधा रहता है, यही बात कहते हैं। लेकिन वह अविनाशी स्वरूप तेरा है अर्थात तेरे भीतर व्यापक है, इसको तुम जानो। कहते हैं कि ये जो अंतर्यामी अविनाशी स्वरूप है वह तुम्हारा ही है और वो अंतर्यामी जो ईश्वर है, परमात्मा है, परमेश्वर है, वो तुम्हारे अंदर भी व्यापक है, विद्यमान है, तुम्हें ऐसा जानना चाहिए। इस पंक्ति की व्याख्या स्वामी जी ने ये बात कह करके इस बात को सिद्ध किया था। और फिर वो कहते हैं कि अगर अद्वैतवादी लोग इस पंक्ति में वहां एक पंक्ति और उठाते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, ये जो पंक्ति है, कहते हैं वे कि इसका अर्थ क्या है कि मैं ही ब्रह्म हूँ। तो ऐसा करने से कहते हैं वो जीवात्मा जो है सिद्ध नहीं हो सकता, ऐसा उनका आक्षेप है। तो स्वामी जी इसका भी खंडन करते हैं और वो कहते हैं कि नहीं, उपनिषद का जो ये वाक्य अर्थ करते हुए है कि कहाँ पर कहते हैं कि तातस्थ्योपपत्ति मानना चाहिए। यहाँ पर तातस्थ्योप उपाधि का तात्पर्य है कि जैसे कोई व्यक्ति ये कहे कि वे मंचाह क्रोशन, लेकिन मंच तो जड़ होता है, वो बोल नहीं सकता। तो इसका ये अर्थ निकाला जाता है कि मंच पर विद्यमान जो मनुष्य इत्यादि हैं वो लोग वहां पर आक्रोश कर रहे हैं, बोल रहे हैं। कहते हैं ठीक प्रकार की इसी तरीके से स्थिति ये भी मानना चाहिए कि जीव के अंतर्गत जो परिव्याप्त या व्यापक रूप से बैठा परमात्मा ईश्वर है, उस वह स्वयं जो है क्या कहते हैं बोलता है, ना कि वो जीव बोलता है। तो इस उदाहरण के लिए, लेकिन फिर वहां आक्षेप करते हैं लोग कि भाई संसार में तो बहुत भी और सारे ऐसे पदार्थ हैं जहां पर स्वयं ईश्वर परिव्याप्त रहता है, उनमें व्यापक है, लेकिन जीव को ही आप इस तरीके से स्वीकार क्यों करते हैं, बाकी तत्वों को क्यों नहीं करते?
तो उस प्रश्न का भी स्वामी जी बहुत सुंदर उत्तर देते हैं। कहते हैं माना मैंने ऐसी बात, लेकिन कहा कि देखो सब पदार्थ ब्रह्मस्थ हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन ब्रह्म से जितनी अधिक साधर्मता जीव की है, उतनी साधर्मता किसी और द्रव्य पदार्थ की नहीं है। यहाँ एक बहुत सुंदर वो तर्क देते हैं। कहते हैं कि देखिए, जब जीव मुक्त होता है, मुक्ति का जब उसको मार्ग प्रशस्त करता है मुक्ति में, वो क्या जानता है? ब्रह्मज्ञानी होता है। बाकी सारे पदार्थ तो ब्रह्मज्ञानी नहीं हो सकते, ब्रह्मज्ञानी सिर्फ जीव होता है। इसलिए स्वामी जी का मानना है कि ब्रह्म के साथ उसका साक्षात संबंध रहता है। ऐसी अवस्था में स्थित जो जीवात्मा है, वह तभी इस अवस्था में अहम ब्रह्मास्मि कहता है जब वो ब्रह्म में बन जाता है, ब्रह्म में जब स्थिर हो जाता है, तब वो जीव ही कहता है कि ब्रह्म में स्थित हूं। लेकिन स्वयं जीव ब्रह्म है, ऐसी स्वामी जी स्वीकार नहीं करते। इसलिए उन्होंने कहा कि वे जीव और ब्रह्म एक नहीं हो सकते, वो दोनों अलग हैं। अयम आत्मा जो ब्रह्म की बात इन्होंने की, या अहम ब्रह्मास्मि जो बात की है, कहते हैं वो तो अवस्था है जब जीव ब्रह्म की प्राप्ति कर लेता है, तब ये बात कह देता है। और पुनः कहते हैं कि अद्वैतवादी एक और आक्षेप उठाते हैं कि भाई इस तरह तो जीवात्मा नहीं करते, कौन सा ये वाक्य है जो अयम आत्मा ब्रह्म। तो कहते हैं कि अयम आत्मा ब्रह्म जो ये बोध है, ये सामान्य व्यक्ति को नहीं होता, सामान्य जीव को नहीं होता। स्वामी जी का ये कहना है। कहते हैं कि जब समाधि अवस्था में जब कोई योगी परमेश्वर का प्रत्यक्ष कर लेता है, कर सकता है, तब वह मेरे अंदर व्यापक है और वह ब्रह्म सर्वत्र व्यापक है, ऐसा जब उसको बोध होने लग जाता है, तब स्वामी जी ये कहते हैं कि समाधि की गहरी अवस्था में जो बैठा हुआ योगी व्यक्ति है, जीव, वो जब ब्रह्म का साक्षात कर लेता है, तब वो ये बात कहता है कि हम अयम आत्मा ब्रह्म। इससे पहले नहीं होता। इसलिए आत्मा शब्द ब्रह्म के अर्थ में ही प्रयुक्त है, ये बात वो मान लेते हैं। लेकिन कहते हैं कि ये तभी हो सकता है जब ऐसी स्थिति आ जाए। पुनः अद्वैतवादी एक और आक्षेप करते हैं स्वामी जी के प्रति, इस भाव तत्व त्रैतवाद सिद्धांत को खंडन करने के लिए, कि भाई ये जो तत्वमसी एक वाक्य है, उसकी व्याख्या कि तू वही है, यहाँ भी स्वामी जी इसका खंडन करते हैं। कहते हैं भाई इसका जो है सिद्ध करते हैं कि जीव ब्रह्म ही है। ये पंक्ति ये बात सिद्ध नहीं करती। महर्षि दयानंद जी अद्वैतवादियों से एक बात पूछते हैं कि तुम यहाँ जो तत् शब्द है, इस तत् में ब्रह्म की अनुवृत्ति करते ही क्यों? तत् शब्द में ब्रह्म की अनुवृत्ति तो नहीं हो सकती, तत् शब्द में बहुत। तो स्वामी जी इसका बहुत सुंदर तरीके से वो क्या कहते हैं, खंडन भी करते हैं। वो कहते हैं कि जो यह अत्यंत सूक्ष्म और इस सब जगत और जीव का आत्मा है, वही सत्य स्वरूप और अपना आत्मा जो स्वयं है, ऐसा जो ईश्वर है, वो तत्शब्द से यहाँ पर कहा जाना चाहिए। इसलिए वो कहते हैं कि हे श्वेत केतु, तुम उस परमात्मा अंतर्यामी से मिल। ये जो पंक्ति थी ना, स य एसो अनिर एतद आत्मिदम सर्वम तत्वमसि सेतु केतु इति, जो पंक्ति आई है, इस पंक्ति का सुंदर सा उदाहरण स्वामी जी देकर के उसका खंडन करते हैं। तो कहते हैं भाई देखो, स्वामी जी ने कहा कि ब्रह्म और जीव की एकता न मान करके भिन्नता ही स्वीकार की जानी चाहिए, क्योंकि जीव और ईश्वर दोनों एक नहीं होते। जीव जब ईश्वर का दर्शन कर लेता है, साक्षात कर लेता है, तब ये अवस्था उसकी आती है। इससे पहले वो पृथक रहता है, उससे भिन्न रहता है। अनादि जरूर है वो, लेकिन ब्रह्म के आप ईश्वर के स्वरूप जैसा नहीं है। पुनः महर्षि ने प्रकृति जो आई, इस प्रकृति को भी उन्होंने अनादि माना। अब एक अनादि प्रकृति कैसे हो सकती है, इस बात को वो सिद्ध करते हैं। कहते हैं कि जो जो आपने देखा होगा कि सांख्य दर्शन का एक सूत्र है कि सत्व रजस तमसाम साम्यावस्था प्रकृति। ये कहते हैं कि जो सत्व रजस और तम तीन प्रकार के ये गुण हैं, जब वो साम्यावस्था में रहते हैं, जब उनमें कोई हलचल नहीं होती, तब संभवतः वो प्रकृति की अवस्था होती है। इसी बात को लेकर के स्वामी जी ने बड़े सुंदर तरीके से अपने तर्कों के माध्यम से इस बात को सिद्ध किया। वो कहते हैं कि देखो, जो जन्म रहित सत्व है, वहां साम्यावस्था था, इन्होंने कह दिया जन्म रहित, क्योंकि जन्म ले जाने में तो प्रकृति के नाना प्रकार के उपादान, नाना रूप आ जाते हैं। लेकिन जब जन्म नहीं लेती तो अपने वो साम्यावस्था में विद्यमान रहती है। इसी बात को स्वामी जी कहते हैं कि जन्म रहित एक तो सत्व और रज तमोगुण रूप जो प्रकृति है, वही जब स्वरूपाकार में आती है, तब प्रजा रूप बन जाती है। और जब स्वरूप से पहले की जो उसकी स्थिति है, वही वो प्रकृति के रूप में रहती है। और स्वामी जी ने इस श्रुति में ईश्वर, जीव और प्रकृति तीनों को अजन्मा माना है। और वो सत्यार्थ प्रकाश में इस बात का सुंदर उदाहरण देकर के वो कहते हैं,
और इससे पहले एक पंक्ति आई है जो उन्होंने श्वेताश्वत उपनिषद की पंक्ति कोट करी वहां पर, अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम बहवी प्रजा से जमानाम स्वरूपा। तो वो कहते हैं कि ये प्रकृति जब अपने रूप प्रदान लेती है तब नाना प्रकार की प्रजाओं का सृजन करती है, जगत की सृष्टि करती है, लेकिन रूप लेने से पहले अजन्मा की अवस्था में सत्व रज और तम तीनों गुण इस रूप में बैठे होते हैं, तब उसे हम अनादि ही स्वीकार करते हैं, ऐसा स्वामी जी ने कहा। और यही नहीं, जितने आस्तिक दर्शन हैं उनका भी समन्वय स्वयं स्वामी जी कहते हैं, और मुख्य आधार कहते हैं कि उन सबका त्रैतवाद ही माना है। जो षड दर्शन हैं जीव और प्रकृति को अनादि मानते हैं। और या आपने योग दर्शन की एक पंक्ति उसे हम कोट करते हैं स्वामी जी यहाँ सत्यार्थ प्रकाश में, और वो कहते हैं कि देखिए योग दर्शन क्या कहता है कि क्लेश कर्म विपाक शयैर अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। अब प्रश्न है कि जो शंकराचार्य इत्यादि हैं वो लोग मायोपाधिक ब्रह्म को ईश्वर का रूप मानते हैं कि मायोपाधिक जो ब्रह्म है वो ईश्वर है, लेकिन स्वामी जी ऐसा स्वीकार नहीं कर सकते और वो स्वयं उस ब्रह्म को ईश्वर ही मानते हैं। और वो आगे बता रहे हैं कि देखिए अविद्या है, क्लेश है, कुशल अकुशल दृष्ट अनिष्ट और मित्र फलदायक कर्मों की वासना से रहित जो सब जीवों से विशेष जो है वो ईश्वर कहलाता है। इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश में इस तरीके से बात की। और जो सबसे बड़ी बात है, सांख्य दर्शन को स्वामी जी ने ईश्वरवादी दर्शन माना है, जाके आप जानते हैं कि सांख्य को शेश्वर भी मानते हैं लोग, निरीश्वर भी मानते हैं, लेकिन स्वामी जी ने कहा कि नहीं, ऐसा है कि ये जो ईश्वर सिद्धे ये सूत्र है सांख्य दर्शन का, उस सूत्र को स्वामी जी कहते हैं कि जगत में जो उपादान रूपक ईश्वर प्रसिद्ध मानते हैं, क्योंकि ईश्वर को उन्होंने इस जगत का निमित्त कारण माना है, उपादान कारण नहीं माना है। उपादान कारण न मानने के कारण उन्होंने बात कही कि देखो जगत का जो उपादान स्वरूप ईश्वर असिद्ध मानते हैं, कहते हैं वो नहीं हो सकता, और निमित्त कारक जो ईश्वर है वही उसकी सिद्धि है। तो दर्शन में ईश्वर तत्व के विषय में महर्षि के जो विचार हैं, वो कपिल जो मुनि थे उन्होंने अनिश्वरवादी कहा, और जानो वो अनिश्वरवादी है, कपिल चार नहीं है। तो तात्पर्य क्या है कि स्वामी जी ने इस सांख्य को भी ईश्वरवादी स्वीकार किया है। और मीमांसकों का आक्षेप करते हैं तो कहते हैं भाई देखो, मीमांसा का धर्म धर्मी से ईश्वर नहीं है, इसी तरीके से वैशेषिक और न्याय भी आत्म शब्द से अनिश्वरवादी क्यों नहीं हो सकते। तो वो कहते हैं कि भाई उन्होंने सब जो ये शब्द का प्रयोग किए हैं ये शब्द उसी के लिए है। तो कहते हैं सर्वत्वादि धर्मयुक्त और अतति सर्वत्र व्यापनोति आत्मा। कहा कि आत्मा शब्द का जो निर्वचन वो करते हैं कि जो सर्वत्र परिव्यापक है वही आत्मा है। तो भाई ईश्वर तो सर्वत्र परिव्यापक है, चाहे उसको आत्मा कहो या ईश्वर को, इसमें फर्क कुछ नहीं है। तो इसलिए मीमांसकों का, वैशेषिकों का, न्याय का, सबको कहते हैं कि वो ईश्वर मानते हैं। शब्द कुछ उनका अपना है, लेकिन वो तात्विक दृष्टि से अगर विचार करें तो वो ईश्वर ही है। और इसी तरीके से जीवात्मा के बारे में भी स्वामी जी ने बहुत सुंदर तरीके से सिद्ध किया है कि जो भी इनके जो क्या नाम, चाहे न्याय दर्शन को देखो आप, वैशेषिक दर्शन को देखो, उनको सूत्र लिखते हैं वो, दोनों सूत्रों में उन्होंने एक सुंदर वाक्य लिखा, कहते हैं इच्छा पदार्थों की प्राप्ति की अभिलाषा द्वेष, दुखाद की अनिच्छा, वैर प्रयत्न, पुरुषार्थ बल सुख आनंद, दुख विलाप अप्रसन्नता ज्ञान विवेक पहचानना, ये सब तुल्य हैं। कहते हैं परंतु वैशेषिक में जिसको प्राणवायु कहा, को बाहर निकालना, अपान को भीतर ले आना, निमेष को आंख को बंद करना, जीवन प्राण का धारण करना, मन निश्चय स्मरण और अहंकार इत्यादि की जो बात करते हैं, कहते हैं कि सब इंद्रियों को चलाना, ये अंतर विकार भिन्न भिन्न हो सकते हैं। कहते हैं क्षुधा तृषा हर्ष शोकादि होना, ये जीवात्मा के गुण परमात्मा से भिन्न है। स्वामी जी ने ये सिद्ध किया है, ये जितनी सारी चीजें, चाहे वो वैशेषिक दर्शन कहता हो, न्याय दर्शन कहता हो, ये जो आत्मा के धर्म वो गुनाते हैं, कहा कि भाई ये जीवात्मा के गुण तो हो सकते हैं, लेकिन उस परमेश्वर अथवा परमात्मा के गुण नहीं हो सकते। तो इन्हीं से कहते हैं आत्मा की प्रतीति करनी चाहिए। जब हमें ये लग रहा है कि ये जीवात्मा के गुण है, ईश्वर के गुण नहीं है, तब हमें समझना चाहिए कि अच्छा आत्मा की प्रतीति तो इसी से सिद्ध करना चाहिए, स्वामी जी कहते हैं। तो इस विषय में स्वामी जी ने जीव को भी ये स्वीकार किया है कि इसलिए जीव की सत्ता अलग है, ईश्वर की सत्ता अलग है। तो इन दोनों तत्वों के साथ साथ प्रकृति की जो तीसरा तत्व है वो भी अनादि है। उन्होंने एक सुंदर शब्द और कहा, कहा कि देखिए ये जो प्रकृति में सांख्य सूत्र है
सत्व रजस तम साम्यावस्था प्रकृति। इसकी व्याख्या करते हुए स्वामी जी कहते हैं कि जो सत्व है इसमें वो शुद्ध है, रजह जो है वो मध्यम है, और तम जो है वो जड़ता है, इसमें जड़ मानते हैं इसको। तो कहते हैं तीनों वस्तुओं को जो मिलाकर के एक संघात है उसका नाम प्रकृति है। और कहते हैं कि प्रकृति भी स्वयं जड़ है, इसका जो कारण है वो भी जड़ होता है। तो वेद उपनिषद या जितने भी साहित्य दर्शन इन्होंने देखा स्वामी जी ने, उनको अपना मंतव्य अनुष्ठ करने के लिए, सिद्ध करने के लिए उन्होंने ये माना कि ये अनादि हैं तीनों के तीनों, ईश्वर भी, जीव भी और प्रकृति भी। अर्थात जगत का जो उपादान कारण, इन्हीं को वो नित्य कहते हैं। ताकि बाकी सारी चीजें तो उसके उपादान कारण है, लेकिन जो नित्य पदार्थ है उनके गुण कर्म और स्वभाव भी नित्य होते हैं, ऐसा स्वामी जी स्वयं स्वीकार करते हैं। तो अंत में माने अगर हम स्वामी जी के इन सारे सिद्धांतों को देख करके हमें पता लगता है कि जो स्वामी जी ने ये त्रैतवाद की स्थापना की, दार्शनिक क्षेत्र में एक युग निर्माता थे, क्योंकि ये यथार्थ दर्शन कहा जा सकता है स्वामी जी का। और उन्होंने जो अद्वैतवाद का प्रबल तरीके से खंडन किया और त्रैतवाद की स्थापना की। यहाँ एक चीज हमें समझना चाहिए कि त्रैतवाद की स्थापना स्वामी जी के अतिरिक्त भी आचार्यों ने किया है, जैसे श्री रामानुजाचार्य ने भी किया है, माधवाचार्य जी ने किया है। लेकिन अगर इन दोनों लोगों में, इनमें अंतर क्या है, इस चीज को अगर आप देखेंगे तो एक सबसे बड़ा जो इसका अंतर है वो ये है कि दोनों आचार्यों ने अवतारवाद को भी स्वीकार किया है। अवतारवाद को स्वीकारवाद करके तब उन्होंने त्रैतवाद की स्थापना करते हैं। लेकिन स्वामी जी जो है वो अवतारवाद की बात नहीं करते, और वो केवल ईश्वर को निराकार मानते हैं, निर्गुण मानते हैं। ऐसा स्वामी जी ने स्वयं अपने सत्यार्थ प्रकाश में भी दिया है और अन्यत्र भी दे देते हैं वो। और वो कहते हैं कि भाई उन्होंने उसे अजन्मा तथा शरीर धारण न करने वाला स्वीकार किया। फिर महर्षि ने, आप कहते हैं कि जीवात्मा है, जीव तो बार बार जन्म लेता है, ये भी प्रश्न कोई खड़ा कर सकता है। तो स्वामी जी वहां कहते हैं कि देखो, जीवात्मा को ज्ञानादि गुण युक्त अल्पज्ञ तथा नित्य स्वीकार किया गया है। वो कहते हैं कि जीव भी नित्य है, लेकिन उसके जो गुण हैं वो गुण युक्त हो सकता है, अल्पज्ञ हो सकता है। तो जीव और ईश्वर के स्वरूप और वैधर्म से भिन्न उन्होंने माना, तथा व्याप्य व्याकर और साधर्म से अभिन्न माना है। दो चीजें हैं। कहते हैं देखो, जीव और ईश्वर को स्वरूप और वैधर्म से तो भिन्न है वो, लेकिन जो व्याप्य व्यापक संदर्भ है, साधर्म है, इससे वो दोनों अभिन्न माने जा सकते हैं। ऐसा स्वामी जी का तर्क है इसके बारे में। और फिर वो कहते हैं कि जीवात्मा जो है वो अविद्या से बंधन में आता है। इसीलिए, और ये बात उन्होंने कहाँ से ली है, ईशावासी उपनिषद में आपने पढ़ा है कि विद्याम च यस्तद्वेद उभयम स अविद्या मृत्युम त्यक्त्वा विद्या मृतम अश्नुते। तो इसलिए स्वामी जी का एक कहना है कि जीवात्मा जो है वो अविद्या से बंधन में आता है, लेकिन जब उसे विद्या ब्रह्म ज्ञान हो जाता है, ईश्वर का बोध हो जाता है, तब वो अपने आप को मुक्त हो जाता है। और आगे कहते हैं कि मुक्त के समय वही सर्वव्यापक जो ईश्वर है और उसकी सृष्टि में स्वेच्छा से वो जीव विचरण करता है, और नियत समय पर्यंत मुक्ति से आनंद को प्राप्त करता है, पुनः आनंद का भोग करके, और वो पुनः मृत्यु लोक में जन्म ले लेता है। जैसा कि गीता भी स्वयं कहती है कि जब मनुष्यों के पाप कर्मों का जो पुण्य है वो क्षीण हो जाता है, क्षीणीय पुण्य है ना, मर्त्य लोकम विशंत, ऐसे पंक्ति वहां गीता स्वयं कह रही है। इसी बात को स्वामी जी बात कह रहे हैं कि देखिए, जो जीव है वो अविद्या के कारण बंधन में पड़ता है, वैसे वो भी नित्य है और अनादि है। लेकिन जब वो अविद्या अल्पज्ञ होने के कारण, अविद्या के कारण संसार में आकर के बंधन में पड़ता है, लेकिन जैसे ही विद्या के माध्यम से मुक्ति के समय सर्वव्यापक ईश्वर का जब उसे साक्षात्कार हो जाता है, तब ईश्वर से और उसकी सृष्टि में स्वेच्छा से वो विचरण करता है उस समय। तो ये, और पुनः संसार में आना चाहे तो आ भी सकता है। तो कहते हैं यह जड़ जगत प्रवाह से अनादि है। और जो जगत को अनादि मान रहे हैं, प्रकृति को अनादि मान रहे हैं, उनका कहना है कि ये जो जड़ जगत है वो प्रवाह से, क्योंकि वो निरंतर चला चला रहा है, पता नहीं कब किसने देखा, आज भी उसी तरीके से जगत है। इसलिए स्वामी ने जो कहा कि ये जड़ होती हुए, प्रकृति को जड़ मान रहे हैं, कहते हैं जड़ होते हुए भी ये अनादि है। इसका उपादान कारण भी जड़ है तथा अनादि है, और ईश्वर इस जगत का उपादान कारण नहीं है, बल्कि वो निमित्त कारण है। तो इस तरीके से स्वामी जी ने
अद्वैतवाद का खंडन करते हुए जिस त्रैतवाद की स्थापना की थी, इस त्रैतवाद में ईश्वर, जीव और प्रकृति, इन तीन तत्वों को उन्होंने अनादि स्वीकार करके और उसकी जो है स्थापना की थी। यद्यपि सारे के सारे तत्वों का ब्रह्म के रूप में, जीव के रूप में, जगत के रूप में, अथवा आत्मा के रूप में, जीव के रूप में, जगत के रूप में, इन तीनों तत्वों का विवेचन हमारे संहिताएं भी प्रदान करती हैं, उपनिषद में भी होता है। परवर्ती जो दार्शनिक और संप्रदाय हैं, चाहे आस्तिक दर्शन, नास्तिक दर्शन, उनमें भी प्रकारांतर से इन्हीं तीनों का जो है समावेश हुआ है, और वो त्रैतवाद की बात वहां भी करते हैं। लेकिन स्वामी जी का अपना त्रैतवाद कहना एक अपना उनका ढंग है, तरीका है, क्योंकि वो सीधे उपनिषदों के अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमस्ति, है ना, सर्वमिदं खलु ब्रह्म इत्यादि जो पंक्तियां लेकर के उसकी व्याख्या करते हैं, उस व्याख्या में वो हमेशा जीव और ईश्वर को अभिन्न नहीं मानते, भिन्न मानते हैं दोनों को, और उस भिन्न मान करके दोनों की व्याख्या करते हैं, और प्रकृति को भी सर्वथा उसे भिन्न मानते हैं, क्योंकि उन्होंने ये माना है कि ईश्वर इन तीनों में परिव्याप्त है। ईश्वर स्वयं में तो अपना आत्म प्रकाश ही है वो, लेकिन जीव के साथ भी है, प्रकृति के साथ भी है। लेकिन जीव और प्रकृति में जो व्याप्य व्यापक संबंध हो जाने के कारण ईश्वर की बात है, लेकिन वो ईश्वर के जैसे नहीं हो सकते, ईश्वर से उनकी अभिन्नता नहीं है। इसलिए ये तीनों पदार्थ, तीनों तत्व, तीनों की पृथक पृथक सत्ता है, और इस सत्ता के सिद्ध करने के लिए स्वामी जी ने बहुत सारे उपनिषद वाक्य, जो है वेद के वाक्य, ब्राह्मण वाक्य लेकर के इस बात को सिद्ध किया है कि द्वैतवाद अद्वैतवाद नहीं, बल्कि त्रैतवाद की हमें स्थापना करना चाहिए, जिससे यथार्थ जो दर्शन है उसका हमें जो है बोध होता है। और यथार्थवादी दार्शनिक चिंतन होने के कारण स्वामी जी ने इन तीनों तत्वों को स्वीकार किया, और इस जो त्रैतवाद की उन्होंने स्थापना की, ये मानव जीवन के लिए, तो आप जानते हैं कि स्वामी जी बड़े समाज सुधारक थे, और वो चाहते थे कि रहस्यात्मक किसी बात को हम अगर लोक तक ले जाएंगे तो वो बात रहस्य की रहस्य ही हो जाएगी। इसलिए सरलतम तरीके से लोक में जो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, उस दृष्टि से उसका तार्किक दृष्टि से विचार करके, और फिर उस पर जो है क्या नाम चिंतन करके तब वो कोई बात कहते थे, तो वो बात जन सामान्य तक भी सुंदर तरीके से अपील हो जाती थी। और मैंने आपको जैसे कहा कि जो मध्वाचार्य इत्यादि का त्रैतवाद था, वो चूंकि अवतारवाद से प्रभावित था, तो वो अवतारवाद को स्वामी जी स्वीकार करते नहीं, इसलिए उन्होंने उसका खंडन करके उसकी बड़ी सुंदर व्याख्या उन्होंने की थी यहाँ पर। तो कहने का मेरे तात्पर्य कि भेद उनके त्रैतवाद और बाकी आचार्यों के त्रैतवाद में यही है कि उन्होंने इन तीन तत्वों को स्वीकार किया, और जो ब्रह्म अथवा आत्मा अथवा ईश्वर के नाना प्रकार के जो रूप हैं, अवतार जिसको उन्होंने कहा, इसको स्वामी जी स्वीकार नहीं करते। इसलिए व्याप्य व्यापक संबंध, माने धर्मी संबंध होने के कारण भी, व्याप्य व्यापक संबंध होने के कारण भी, और जगत को प्रवाह मन माने के लिए, जो प्रवाह से चला रहा है इसलिए अनादि माना है उन्होंने। तो इस रूप में देखा जाए तो जो तीन तत्व हैं जिससे संपूर्ण जगत परिव्याप्त है, सारी सृष्टि, सारा संसार इसके बिना चलता नहीं है, उन तीनों तत्वों को स्वामी जी ने ईश्वर, जीव और जगत यानी प्रकृति के रूप में स्थापित किया है। और दार्शनिक दृष्टि से स्वामी जी का ये सबसे बड़ा चिंतन माना जाता है। और त्रैतवाद की जो स्थापना यथार्थ दर्शन के रूप में स्वामी जी ने की थी, अपने वैदिक उदाहरण के साथ, उपनिषदों के उदाहरण के साथ, और दूसरे सिद्धांतों के साथ, और तर्क दे करके, तो दार्शनिक दृष्टि से जब हम विचार करते हैं स्वामी जी के चिंतन में, तो मैं ये कहना चाहता हूँ इस व्याख्यान के माध्यम से कि सबसे सुंदर दार्शनिक चिंतन स्वामी जी का त्रैतवाद की स्थापना है। उन्होंने अद्वैतवाद का खंडन करके त्रैतवाद की स्थापना की, और त्रैतवादी जितने और अन्य आचार्य थे, उनसे अपने मत को भिन्न रखने के लिए उन्होंने सुंदर तर्क दिए, और उनके अवतारवाद का जो सिद्धांत था उसका खंडन किया। और इस खंडन के साथ ही स्वामी जी ने इस त्रैतवाद, इस सिद्धांत को स्थापना की। तो दार्शनिक दृष्टि से अगर हम स्वामी जी के योगदान की चर्चा करते हैं, तो उन्होंने यथार्थवादी दर्शन, जो कि त्रैतवाद के रूप में आज जाना जाता है, तीन तत्व प्रधान है, जीव, ईश्वर और प्रकृति, इन तीनों को दार्शनिक दृष्टि से उपस्थापन किया। यही दार्शनिक दृष्टि से स्वामी जी का सबसे बड़ा योगदान है, जिसको सामान्य जनमानस भी समझ सकता है। और उन्होंने ये स्वीकार किया है कि ये कोई मेरा अपना मत नहीं है, इसका जो मूल सूत्र है
वो हमें संहिताओं में प्राप्त होता है, उपनिषदों में प्राप्त होता है। और उन उपनिषदों की वाक्यों को लेकर के, जिन वाक्यों से वेदांतियों ने अथवा अन्य आचार्यों ने इसको सिद्ध किया था, उन्हीं वाक्यों को लेकर के स्वामी जी ने उसकी नूतन व्याख्या और एक तार्किक व्याख्या करके उस बात का खंडन किया और अपने मत का जो है प्रतिपादन किया। ये स्वामी जी का सबसे बड़ा वैशिष्ट्य है। आज इस व्याख्यान के माध्यम से मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि स्वामी जी ने जिस अद्वैतवाद के खंडन में जिस त्रैतवाद की स्थापना की थी, और वह त्रैतवाद ईश्वर, जीव और प्रकृति, जो कि प्रायः सांख्य में भी वही देखिए, कहीं भी देखिए सर्वत्र है वो। ऐसा नहीं कि स्वामी जी ने कहीं उससे लिया, उन्होंने उन्हीं से है, लेकिन उनके उपस्थापन करने का तरीका अपना ऐसा यथार्थ रूप में था जो जन सामान्य तक आसानी से जो है वो पहुंच सकता था, समझ सकते थे लोग। उसको बहुत रहस्यात्मक दृष्टि से उन्होंने उपस्थापित नहीं किया, बल्कि बिल्कुल सरल शब्दों में उपस्थापित किया है। तो इन्हीं क्या कहते हैं कारणों से स्वामी जी का जो ये त्रैतवाद सिद्धांत है, वो दार्शनिक संप्रदाय में दार्शनिक दृष्टि से एक अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और हर कोई व्यक्ति उस तर्क को समझने का प्रयत्न करके स्वामी जी की इस त्रैतवाद दार्शनिक सिद्धांत को समझता है। और क्योंकि वेद उसके प्रमाण हैं, उपनिषद इसके प्रमाण हैं, इसलिए उस पर प्रश्न खड़ा करना ये बड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि स्वामी जी वेद के बहुत बड़े विद्वान थे, पंडित थे, वेद को उन्होंने स्वाध्याय किया था, सारी उपनिषदों को उन्होंने जाना समझा था। इसलिए वो सब को समझ करके यथार्थवादी दर्शन की बात करते थे। तो मैं सबसे यही कहना चाहता हूँ कि जो यथार्थवादी दार्शनिक चिंतन था स्वामी जी का, वो वस्तुतः उनके त्रैतवाद सिद्धांत पर भी आधारित है, जिसमें ईश्वर, जीव और प्रकृति, इन तीन तत्वों को उन्होंने अनादि माना है और ईश्वर को इन सब में परिव्याप्त माना है। और लेकिन इससे उनको भिन्न माना। ईश्वर को वो जगत का निमित्त कारण मानते हैं, उपादान कारण नहीं मानते। इसलिए यही दरअसल सबसे बड़ी उनकी सोच थी या समझ थी। इसीलिए उन्होंने ईश्वर को भी ब्रह्म से अभिन्न माना है, ब्रह्म और ईश्वर में कोई अंतर नहीं किया। और जीव में जरूर अंतर है, क्योंकि उसके लिए उन्होंने जो उसके धर्म है, धर्म के कारण उसका भेद किया। तो ये दृष्टि स्वामी जी की बहुत ही सराहनीय है, जिसके कारण वो त्रैतवाद सिद्धांत के जो स्थापना के रूप में हम आज उनको देखते हैं। और जितने भी दार्शनिक संप्रदाय हैं, उसमें स्वामी जी का जो त्रैतवाद सिद्धांत है, वो सबसे अच्छा और यथार्थवादी दर्शन की दृष्टि से माना जाता है। मैं आज आप सबके सम्मुख इस वक्तव्य के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि दार्शनिक दृष्टि से अगर हम स्वामी जी के योगदान पर कभी चर्चा करें, तो जो इनका जो त्रैतवाद सिद्धांत है, जो जीव, ईश्वर और प्रकृति की अनादि तत्व के रूप में, सत्ता के रूप में स्वीकार किया है, यही स्वामी जी का दार्शनिक दृष्टि से सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है, जो उनके यथार्थ चिंतन पर आधारित है और जिसका साक्ष्य, जिसका प्रमाण, जिसका स्रोत सारी संहिताएं हैं, उपनिषद हैं और भी दूसरे जो ग्रंथ थे, जहाँ से जैसे सप्त ब्राह्मण इत्यादि हैं, वहाँ उन्होंने चर्चा की है। तो उन सिद्धांतों के आधार पर स्वामी जी ने अपने इस त्रैतवाद सिद्धांत की स्थापना की है। यही मेरा वक्तव्य है। और इतने वक्तव्य से ही मैं समझता हूँ कि जो बात आप चाहते थे वो बात मैंने कह दी। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः स्वामी जी के प्रति और आप सब के प्रति और डीएवी कॉलेज की जो पूरी संस्था है, आयोजक जितने लोग हैं जिन्होंने इस सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया और स्वामी जी के दार्शनिक चिंतन को लोग तक पहुंचाने के लिए बात की, तो मैं उसी इन्हीं शब्दों के साथ आप सबके प्रति आभार व्यक्त करता हुआ अपने वाणी को विराम देता हूँ। और समझता हूँ जो स्वामी जी का त्रैतवाद सिद्धांत है, वही मुख्य रूप से दर्शन की दृष्टि से उनका महत्वपूर्ण योगदान है। ये बात हमें समझ लेना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः मैं आप सबके प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। आप सबका धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब मैं हमारे आज की इस संगोष्ठी की अध्यक्षता प्रोफेसर दिव्या त्रिपाठी जी, जो कि हमारे ही महाविद्यालय से सेवानिवृत्त संस्कृत विभाग से, उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। प्रोफेसर दिव्या त्रिपाठी जी, इनका अनुभव, अध्यापन अनुभव 38 वर्ष का है। उन्होंने राजकीय महाविद्यालय होशियारपुर, डीएवी कॉलेज यमुनानगर और डीएवी शताब्दी महाविद्यालय फरीदाबाद में अध्यापन कार्य किया है। प्रकाशन देखें तो इनकी प्राचीन संस्कृत साहित्य में सौंदर्य, वैदिक जीवन पद्धति का वैज्ञानिक मूल्यांकन और 2 शोध पत्र संपादित पुस्तकें जो है वो प्रकाशित
हो चुकी हैं। डॉक्टर दिव्या त्रिपाठी जी ने 30 से अधिक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में शोध पत्र जो हैं इनके वो प्रकाशित हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त यूनिवर्सिटी ऑफ मैसेच्यूसेट्स डार्टमouth अमेरिका में इन्होंने 2 शोध पत्र भी जो है वो व्याख्यान दिया है। 40 से अधिक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों में शोध पत्र वाचन एवं सहभागिता इन्होंने की है। मैं इनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अध्यक्षीय भाषण से पूर्व मैं अपने महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर सविता भगत जी से निवेदन करूंगा कि वो भी इस संगोष्ठी के उपलक्ष्य में अपने कुछ विचार जो हैं वो हमारे समक्ष रखें। डॉक्टर सविता भगत जी। अनम्यूट करें। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी मैम, आ रही आपकी है आवाज मैडम, आ आ रही रही है। है। धन्यवाद बहुत बहुत अमित जी। मैं माफी मांगती हूँ कि आज के हमारे जो मुख्य वक्ता थे मैं उनका पहले अभिनंदन नहीं कर पाई, लेकिन मैं बहुत गदगद हो गई हूँ उनके मैडम मैं इतना नमस्कार करता हूँ आपको। जी प्रभावशाली उन्होंने वक्तव्य दिया। धन्यवाद बहुत बहुत सर, नमस्कार आपको। नमस्कार और मैडम जी, बहुत नमस्कार। प्रणाम और बहुत अभिवादन प्रोफेसर राजेश्वर प्रसाद मिश्र जी। जी मैडम। हम डीएवी में पढ़ते हैं इतने सालों से और अमित जी ने ये टॉपिक चुना कि हम दयानंद जी के दर्शन के बारे में और उनके दार्शनिक चिंतन के बारे में आज बात करें। मैं उनको बहुत मुबारक देती हूँ कि आपके जैसे विद्वान और ज्ञानी महापुरुष को आज यहाँ उन्होंने बुलाया और हमें इतने अच्छे तरीके से उनके चिंतन के बारे में समझने को मिला। आपने जैसे गागर में सागर भर दिया, टाइम बहुत कम था, लेकिन आपने आगे और सोचने के लिए और पढ़ने के लिए, मुझे लगता है जो टीचर्स भी इस एरिया में इंटरेस्टेड होंगे, जो स्टूडेंट्स ने भी आज सुना है, वो जरूर स्वामी दयानंद जी के इस चिंतन के बारे में दोबारा गौर करेंगे, सोचेंगे। कितनी गहरी बातें हैं और संस्कृत के आप विद्वान हैं, आपका पठन पाठन बहुत ज्यादा है और वो आपके वक्तव्य से और आपके इस डिस्कोर्स से हमें पता चल रहा था। हम बात करते हैं आमतौर पे उसमें कि अहम ब्रह्मास्मि में हम इसी भुलेखे में, इसी इल्यूजन में रह जाते हैं कि शायद हम ही भगवान हैं, हम ही ब्रह्म हैं। लेकिन आपने कैसे ये बात समझाई है कि जब तक आप ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग है तो तब आप ये बात कह भी नहीं सकते। जब तक आप कुछ ज्ञान हासिल कर लेंगे, कुछ ब्रह्म ज्ञानी बन जाएंगे, तो कह सकते हैं अहम ब्रह्मास्मि। तो जीव, प्रकृति और ईश्वर तीनों अलग अलग सत्ता रखते हैं। ईश्वर वो सर्वव्यापी भी है, वो निराकार भी है, वो निर्गुण भी है, वो सर्वशक्तिमान भी है, वो अजन्मा भी है, उसका ना आदि है ना अंत है। और कैसे जीव आता है और जाता है, और जीव के अंदर भी वो जब सर्वशक्तिमान है और सर्वव्यापी है तो जीव के अंदर भी वही है, प्रकृति में भी वही है। ये बात फिलॉसफी की है, समझने वाली है, और इस पे और बहुत गौर और चिंतन करने की जरूरत होगी। सब लोगों को और पढ़ना पड़ेगा, इतने थोड़े समय में लोग नहीं समझ पाएंगे जिनका पठन पाठन इसमें कम है, कि तीनों अलग अलग होते हुए भी तीनों अभिन्न है। तो ये बहुत ही आज ज्ञान पूर्वक आपका वक्तव्य रहा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आपका, और मैं अभिवादन और अभिनंदन करती हूँ अपनी मित्र का, जो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और दिव्या त्रिपाठी जी और एक विदुषी हैं, वो हमारे बीच में हमारे ही कॉलेज से गई हैं, रिटायर हुई हैं, कुछ समय हमारे साथ बिताया है और बहुत अच्छी यादें वो हमें देके गई हैं, और हम उनसे इन टच रहते हैं हमेशा। पढ़ने पढ़ाने का उनको हमेशा शौक रहा है, और जहाँ भी रही हैं उन्होंने अपनी खुशबू फैलाई है अपने चिंतन से, अपने विचारों से, अपने व्यवहार से। वेद हो या उपनिषद हो या कोई भी शास्त्र हो, मेरा जिंदगी में एक ही विचार है कि पढ़ने पढ़ाने से ज्यादा पढ़ना है, लेकिन उनके गूढ़ तत्व को समझ के जब तक हम व्यवहार में नहीं लाते हैं तो शायद वो बात
अधूरी रह जाती है। अधूरी रह मैडम जाती है। दिव्या त्रिपाठी को मैंने देखा है कि वो व्यवहार में भी इतनी मधुर हैं, इतनी वात्सल्य से भरी हुई हैं। जब स्टूडेंट्स के साथ उनका व्यवहार मैंने देखा हमेशा, संस्कृत को पढ़ाने से लेकर, चाहे वो संस्कृत के स्टूडेंट्स थे या नहीं थे, कॉलेज में किसी भी बच्चे के साथ वो बिल्कुल मदरली अटैच्ड रही, उसके सुख दुख में भागी रही। उन्होंने कलीग्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ बहुत अच्छा रिलेशन निभाया। कॉलेज की ग्रोथ में, तरक्की में उन्होंने बहुत काम किया और अपने पढ़ने पढ़ाने में हमेशा मस्त रहती थी, मगन रहती थी। और यही हमारा वेदों का ज्ञान है, सत्य के रास्ते पे चलना, धर्म के रास्ते पे चलना। और उन्होंने बखूबी अपनी जिंदगी इसी तरह से बिताई है। मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन और अभिवादन और स्वागत करती हूँ। और मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, क्योंकि हमारे टीचर्स और स्टूडेंट्स भी बहुत ईगर होंगे कि मैम के हम अध्यक्ष भाषण को सुन सके, तो मैं दिव्या मैम आपको आमंत्रित करती हूँ कि आप भी स्वामी दयानंद जी के चिंतन के ऊपर, दार्शनिक चिंतन के ऊपर कुछ कहेंगे। धन्यवाद, थैंक यू। मैम हमारे साथ जो हैं आज खानपुर कला से डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश जी, और जी। एसडी कॉलेज चंडीगढ़ से डॉक्टर देवी सिंह जी, और जी। एसडी कॉलेज अंबाला कैंट से डॉक्टर आशुतोष अंगिरस जी भी जुड़े हुए हैं। मैं उन सबका भी बहुत, मैं भी उन सबका, महान अनुभवों का, उन टीचर्स का बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करती हूँ कि वो कॉलेज में आज हमारे साथ जुड़े इस संगोष्ठी की। उन्होंने और भी इज्जत बढ़ाई है इसको जुड़ के। धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। अब मैं प्रोफेसर दिव्या त्रिपाठी जी से निवेदन करूंगा कि वो अपना अध्यक्षीय भाषण जो है उससे हमारे अंदर जो है ज्ञान वो प्रसारित करें। डॉक्टर दिव्या त्रिपाठी जी। देवी शताब्दी महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर सविता भगत जी, कला संकाय के अध्यक्षा डॉक्टर विजयवंती जी, विभागाध्यक्ष डॉक्टर अमित, और समस्त सभासदों, विद्वान और प्रिय छात्रों, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि डीएवी के प्रांगण में दयानंद जी का दार्शनिक चिंतन, इस विषय को आपने चुना और उसका आयोजन किया, और उसके लिए जो आपने मुख्य वक्ता को चुनाव किया वो अत्युत्तम था, क्योंकि डॉक्टर राजेश्वर प्रसाद मिश्र जैसा प्रकांड विद्वान, वेदविद पंडित आपको नहीं मिल सकता। तो बहुत ही अच्छा राजेश्वर प्रसाद जी, आपका वक्तव्य बहुत ही सारगर्भित रहा। मैडम मैं नमस्कार करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ पहले। प्रणाम प्रणाम। जी जी। तो इतना स्पष्ट था मुझे, क्योंकि मैं देख रही थी कि बहुत सारे जो श्रोता थे वो संस्कृत से सीधे जुड़े भी नहीं हैं, और संस्कृत से जुड़े भी हैं तो उनका वो शोध और उस टाइप से नहीं है, अभी स्नातक तक ही वो सीमित हैं जो छात्र हैं। तो उनके लिए शायद थोड़ा सा दुरूह होगा, क्योंकि सभी डॉक्टर सविता जैसे पढ़ने पढ़ाने, अन्य विषय होते हुए भी पढ़ने पढ़ाने वाले नहीं होते। इन्होंने समझ लिया सब बात आपकी कि प्रकृति भी है, पुरुष भी है, और जीव है, ईश्वर है। ये जो टेक्निकल टर्म्स हैं हमारे दर्शन शास्त्र के, वो इन्होंने समझ भी लिया और बिल्कुल ठीक समझा है। तो इसमें आपकी बहुत बड़ी सफलता है कि जो अनभिज्ञ है इस चीजों से, वो लोग भी आपकी इतनी दुरूह दर्शन को आपने इतना बोधगम्य करके समझा दिया कि जो उसके कुछ कुछ फैक्ट्स हैं वो आपके सबके समझ में आ। तो इसके लिए आप साधुवाद है आपके लिए कि आपने कितनी सरल शैली में उसको सबको बोधगम्य करा दिया। तो अब मैं थोड़ा सा, क्योंकि सूरज के आगे दीपक की बात है, इनके इतने अच्छे वक्तव्य के बाद मैं क्या बताऊं, लेकिन क्योंकि मैं समझ रही हूँ कि कैसे मेरे जो छात्र भी बैठे हुए हैं यहाँ पर, और
जो कुछ सभासद हैं दूसरे भी जो अलग अलग संकायों से हैं, उनके लिए भी मैं थोड़ा सा एक और सरल शैली में आकर दर्शन के विषय में भी प्रकाश डालूंगी और उसको फिर जोड़ूंगी थोड़ा सा, क्योंकि बहुत सारा मिश्र जी कर चुके हैं, तो मैं दयानंद जी के साथ जोड़ने का प्रयत्न करूँ। अब क्या प्रॉब्लम तो स्वामी दयानंद का दार्शनिक मूल्यांकन, एक छोटा सा मूल शंकर नाम का बालक किस तरह से स्वामी दयानंद सरस्वती के रूप में हमारे सम्मुख प्रसिद्ध हुए, उनकी एक लंबी यात्रा है। हम उन्हें ऋषि कहें तो अत्युक्ति नहीं होगी, वो ऋषि हैं क्योंकि वो तत्ववेत्ता थे, तत्व चिंतन तत्व दर्शन किए हुए थे। और निरुक्त में कहा भी गया है कि ऋषि दर्शनार्थ, कि जिसने उस तत्व का दर्शन कर लिया वो ऋषि है। तो हम उनको ऋषि कहें ये ज्यादा बढ़िया रहेगा। जो इनकी यात्रा थी ऋषि तक की, ये सरल नहीं थी। पहले तो सबसे पहले छोटा सा एक समझने की कोशिश करेंगे सभी कि अभी मतलब विद्वानों को छोड़कर मैं जो आम अभी इसमें पैट नहीं है उन लोगों के लिए कह रही हूँ कि दर्शन है क्या। दर्शन एक शास्त्र के रूप में जिसके लिए कि विश्व में भारत प्रसिद्ध है, पूज्य है। दर्शन आपका टैकल करता है क्या सब्जेक्ट कि हम क्या हैं, जीव क्या है, जगत क्या है, सच्चाई क्या है, क्या संसार है, क्या लक्ष्य है हमारा जीने का, और इस सत्य को जो प्रकट करे वो दर्शन है। इसलिए हर समाज में समय समय पर दार्शनिक चिंतन होता रहा, अलग अलग दर्शन इस फलस्वरूप हमारे सम्मुख आए। कोई सुखवाद है, कोई भौतिकवाद है, कोई नीत्से का है ना। तो वो वाद क्या मतलब कि किसको हम अपना लक्ष्य माने, क्योंकि इंसान जो है वो मनुष्य जो है योनि ऐसी है जो कर्म योनि है, अन्य योनियों से अलग है। न ही मानुषात श्रेष्ठ तरह ही किंचित, मनुष्य से कोई बढ़कर नहीं है। तो इसका जीवन का पर्पस क्या है? क्या आहार निद्रा भय मैथुन, बस इसी तरह से सबकी तरह, सब जीवों की तरह, सब सब भोग योनियों की तरह हम खाते पीते बस सो जाएं और चले जाएं? इस पर चिंतन हुआ और अलग अलग चिंतन विश्व भर में हमारे सम्मुख आए, लेकिन सब में कुछ ना कुछ कमी थी। और वो अपने ही चिंतन अपने देश में और अपने काल में पुराने होते थे। देश और काल के परिवर्तन के साथ दार्शनिक चिंतन भी बदलता गया। दार्शनिक चिंतन होगा वैसा ही जीवन पद्धति को अपनाया जाता है। जैसा लक्ष्य रहा होगा उसको पाने के लिए वैसी ही जीवन पद्धति का निर्माण किया जाता है। तो क्यों भारतीय दर्शन को अब तक सार्वकालिक और सार्वदेशिक उसको उचित माना गया और उसके आधार पर ही जीवन पद्धति को अपनाने का प्रयास किया गया? तो नटशेल में जो वैदिक था, सबसे जो पुराना हमारा है वो वैदिक ही है, वेद ही है, हमारे वैदिक साहित्य ही है। और उसके आधार पर फिर जैसे कि मिश्र जी ने बताया कि सांख्य योग नास्तिक आस्तिक दर्शन सब आए। तो जो प्राचीन जो था पद्धति वो थी धर्म अर्थ काम मोक्ष। इन चार लक्ष्यों के अतिरिक्त, इन चार पुरुषार्थों के अतिरिक्त मानव जीवन का कोई भी लक्ष्य और नहीं होता, सब इसी में समाहित हो जाता है, जिसमें सांसारिक सुख भी है और पारलौकिक कल्याण भी निहित है। जिसे मनु ने 2 शब्दों में कह दिया, निश्रेयस और अभ्युदय और निश्रेयस। धर्म अर्थ काम मोक्ष का ही वो 2 नाम हैं। और इसीलिए उसको प्राप्त करने के लिए जो हमने जीवन पद्धति बनाई और जिसको हमने डूज और डोंट्स को हमने धर्म कहा, उसका क्या कहा? धर्म क्या है? यही कहा या तो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सधर्म, जिससे हमारा अभ्युदय भी हो और निश्रेयस भी हमें प्राप्त हो, इस लोक में भी सुखी रहे, पारलौकिक कल्याण भी हो। जिस मार्ग को अपनाने से ये मिलता है, इससे सिद्धि होती है, वही धर्म है। तो हमारा जो प्राचीन वैदिक दर्शन था वो भौतिकवाद भी नहीं था, वो केवल आध्यात्मिकवाद भी नहीं था, वो संपूर्ण था, जिसमें इस
जिसमें अविद्या के द्वारा सारे अपने जीवन को अच्छी तरह से यापन करके बाद में विद्या के द्वारा आप मुक्ति का मार्ग प्रशस्ति है, जो उपनिषद भी कह रहा है, अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्या अमृतम अश्नुते। अविद्या जो अज्ञान है, जो भौतिक विद्याएं हैं, उनसे ही संसार को, क्योंकि हमें डॉक्टर भी चाहिए, चिकित्सक चाहिए, अभियंता चाहिए अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए, तो वो अविद्या है, उसके द्वारा इस संसार को अच्छी तरह से जियो, और फिर विद्या के द्वारा, मतलब धर्म पूर्व के सब जब काम करेंगे आप, तो वही क्या बन जाएगा, आपका मोक्ष का कारण बन जाएगा, तो उसके द्वारा आप मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। तो आपके जो दयानंद जी हैं, उनका दर्शन क्या रहा, क्योंकि जो हमारा प्राचीन दर्शन थे, जिनको लेकर, जो वैदिक दर्शन को लेकर षट दर्शन चला, उसके बीच में एक बहुत बड़ा अंतराल आया, और परिस्थितिवश हमेशा आपका दर्शन जो है वो बदलता जाता है। तो जिस समय दयानंद जी का अवतरण हुआ यहाँ पर, उस समय हम परतंत्र थे, हमारी सामाजिक, हमारी आर्थिक, हमारी राजनीतिक सब व्यवस्थाएं सब हिली हुई थी। समाज में बहुत अंधविश्वास और बहुत से कमियां थी, आ गई। उस वक्त में, उस समय में उनका दार्शनिक चिंतन क्या रहा, और कैसे उन्होंने फिर, जैसे बार बार मिश्र जी ने कहा कि केवल वो, इनके सुंदरता क्या थी इनके व्यक्तित्व की, कि केवल ये चिंतन मात्र नहीं रहा, दार्शनिक चिंतन मात्र नहीं रहा, बल्कि यथार्थता, उनका उदात्तता और उनका चिंतन, उनका तत्व ज्ञान, उदात्तता और यथार्थता के सिद्धांतों का पर आधारित रहा। इसलिए ये जीवंत रहे, इनकी जो दर्शन चिंतन था, दार्शनिक चिंतन था, वो जीवंत करने की भी उन्होंने से कोशिश की, उसको समाज में लाने की भी कोशिश की। तो एक चीज पहले क्लियर है कि हमारा जो भारतीय दर्शन है, उसका लक्ष्य सर्वोपरि है, सबसे बढ़िया है। संसार में सब एकांगी होंगे, लेकिन संपूर्ण जो है यही है, अभ्युदय और निश्रेयस, मतलब धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये है दर्शन का। सबको समझ आ जाना चाहिए। दूसरी बात, जैसा दर्शन बनेगा, दर्शन हमेशा समय और काल के साथ साथ, परिस्थिति के साथ साथ बदलता है। तो जैसा दर्शन बदलेगा, जैसा आपका एम बदलेगा, वैसे ही उसका जो जीवन में, जीवन पद्धति में उसका समावेशन होना है, वो भी बदलता जाएगा। दूसरी बात, तो परिस्थितियों का बहुत बड़ा हाथ होता है किसी एक नए दर्शन को पैदा होने के लिए। तो स्वामी जी शुरू से ही, अपने बाल्यावस्था से ही बड़े निडर थे और तर्क बुद्धि से युक्त थे। बचपन से ही छोटी छोटी घटनाएं आप सबने पढ़ी उनके बारे में, कि कैसे एक मूर्ति में देखा कि चूहा घूम रहा है, या अकाल ग्रस्त, मृत्युग्रस्त होगी उनकी बहन, तो छोटी सी उम्र में उन्होंने सोचा कि क्या भी परमानेंट है। और उन्होंने सुन रखा था कि ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं है, और जो ज्ञान है वो उसके लिए स्वाध्याय और योग साधन इत्यादि की अपेक्षा है। इसलिए वो बार बार उन्होंने कोशिश की घर से भागने की, जाने की, और एक बार सफल हो गए। विरजानंद के, गुरु विरजानंद के शरण में आए। उन्होंने बहुत गहन अध्ययन किया वेदों का, और क्योंकि तार्किक बुद्धि थी, इससे तर्क संगत बुद्धि के साथ उन्होंने उसका गहन अध्ययन किया। और जब जाते समय दीक्षा रूप में गुरु के क्या शब्द थे कि देश का उपकार करो, सत्य शास्त्रों का उद्धार करो, क्योंकि उस समय तक जो सत्य शास्त्र थे उनका बहुत, जो बाकी शास्त्र आ गए थे जो कि लोगों को भ्रम में डाल रहे थे उनकी मति को, तो इसलिए उन्होंने कहा सत्य शास्त्रों का उद्धार करो। और तीसरा उन्होंने कहा कि जो मतांतरों का अविद्या है उसका मिटाओ उसको। और चौथा उन्होंने कहा कि वैदिक धर्म को जगत में फैलाओ। तो यहाँ पर धर्म, वैदिक धर्म भी आम लोगों को समझने की जरूरत है, अपेक्षा है कि वैदिक धर्म कोई हिंदू धर्म या ये नहीं है। वैदिक धर्म, धर्म माने पहले बता दिया कि कोई रिलीजन नहीं है। धर्म माने क्या है, वो साधन जिससे हमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति होता है, और वो सभी मनुष्य के लिए। इसलिए वैदिक धर्म क्या, सनातन धर्म है, वो मनुष्य मात्र के लिए है, न कि किसी एक भौगोलिक छोटे से भूगोल
के लिए कि जो इतने भारतवर्ष में जो आर्यावर्त में रहते हैं उन्हीं के लिए। इसे मानव क्या संध्या करना, प्राणायाम करना, योग करना, ये क्या एक हिंदुओं के लिए बेनिफिट के लिए? नहीं, मनुष्य मात्र के लिए है। तो वैदिक धर्म से तात्पर्य हमेशा ये लीजिए कि जो मानव के कल्याण के लिए प्रवृत्त नियम है वो वैदिक धर्म है। और इसलिए उन्होंने कहा कि वैदिक धर्म को फैलाओ, ताकि जो इतने हर जगह हर सोसाइटी में, चाहे वो मुस्लिम था, चाहे वो ईसाई था उस समय, सब वो ऐसा समय था कि सब जगह दिग्भ्रांत थे, सब लोग दिशा विहीन थे उस समय। तो सबके लिए उन्होंने काम किया। और एक बहुत बड़ी बात उन्होंने करी, जो उन्होंने कहा विजयानंद ने जाते समय उनको, कि मनुष्यकृत जितने भी ग्रंथ हैं वो परमात्मा और ऋषियों की निंदा करने वाले हैं, लेकिन जो ऋषिकृत ग्रंथ हैं वो ऐसा नहीं करने वाले। इसलिए इस कसौटी को हमेशा अपने हाथ में रखो, हाथ से कभी ना छोड़ना इसको। और उन्होंने आजीवन इस बात को गांठ में बांधा। हम देखते हैं कि जब काशी का एक बहुत बड़ा शास्त्रार्थ हुआ काशी में, उस समय जो प्रतिवादी थे उन्होंने कहा कि क्या क्या, क्योंकि बहुत धड़ल्ले से निर्भीक होके बहुत अच्छा शास्त्रार्थ करने वाले थे, तो उन्होंने कहा कि कौन कौन से आप पुस्तक पढ़ते हैं, प्रामाणिक ग्रंथ? तो उन प्रामाणिक ग्रंथों में सिर्फ ऋषिकृत ग्रंथों की ही सूची थी, वेदांगों की और उपवेदांगों की सूची थी। उन्होंने कभी भी दूसरे ग्रंथों का अध्ययन नहीं किया, उन्हीं को ही उन्होंने बार बार अपना संबल बनाया और उसी के आधार पर विजय प्राप्त करी। तीसरी बात जो उनके हम उससे लेते हैं कि उस समय भारत में, क्योंकि जैसे मिश्र जी ने बताया कि बहुत से वाद थे, इज्म थे, तो उस समय भारत में बड़े से बड़े दार्शनिक भौतिकवाद का विरोध कर रहे थे। जबकि उस समय इवन यूरोप में भी शिल्प और विज्ञान का एक चल रहा था, उस समय उसका विरोध चल रहा था, लेकिन इन्होंने विज्ञान को और शिल्प को आत्मसात करने का प्रयास किया। और इन्होंने उन सारे दार्शनिकों के अलग जाकर, जो कि भौतिकवाद का विरोध कर रहे थे, उन्होंने कहा कि सृष्टि और सृष्टिकर्ता, द्वैत दोनों, अद्वैत की तरफ नहीं, सृष्टि और सृष्टिकर्ता दोनों को सत्य घोषित करते हुए, और धर्म अर्थ काम मोक्ष रूप जो अभ्युदय और निश्रेयस था, उसका दोनों का समन्वय स्थापित किया कि दोनों ज्ञान, विज्ञान भी आवश्यकता है, जिसे हम आज की भाषा में विज्ञान कहते हैं, प्राचीन काल में उसे अविद्या कहते थे, वो भी अपेक्षित है। और जो ज्ञान है, जो मुक्ति का रास्ता है, वो भी दोनों जरूरी हैं। दोनों का समन्वय किया उन्होंने। भौतिकवाद को उन्होंने पूर्ण तरह से त्यागा नहीं, उसका विरोध नहीं किया। तो एक ये भी, वो इसलिए उसको नव जागरण के पुरोधा कहते हैं, क्योंकि उन्होंने एक ये बहुत बड़ा कदम उठाया उस समय, चिंतन से, अपने आत्मचिंतन से, दार्शनिक चिंतन से, कि दोनों चीजों की अपेक्षा है, अभ्युदय की और निश्रेयस की भी, और वो तब प्राप्त होगी जब हम अपने सोच में विज्ञान को भी समाहित करेंगे, वेदों के साथ विज्ञान को भी समाहित करेंगे। और इस कारण से उनकी जितनी भी कृतियां हैं, उन्होंने वो उसमें जितनी भी पेचीदगी थी उनको सरल बनाने की कोशिश की, और सत्यार्थ प्रकाश हमारे सामने आया, जो वेदों का इतना सरल भाषा में उसका समझाया गया है। उन्हीं का अनुकरण करते हुए उनका असर पड़ा, तभी उनके होते हुए ही सर सैयद अहमद ने कुरान का बुद्धिपरक भाष्य लिखा है। और बाइबल्स का भी इस प्रकार से भाष्य लिखने शुरू हो गए, क्योंकि जो एक परिपाटी नहीं, जैसे सायण, वेंकट माधव या पीटरसन, ग्रिफिथ, उन लोगों ने एक खास परिपाटी को ही अनुसरण किया, लेकिन इनका जो वेद का भाष्य है वो बिल्कुल अलग है, जिसमें विज्ञान की खुशबू आती है, जिसमें आम लोगों की समझ की बातें कही गई हैं, जहाँ मंत्रों में पिशाच, राक्षस ऐसी बातें आती हैं, वहां पर कोई कल्पना नहीं की। उन्होंने कहा कि जो कीटाणु हैं वही राक्षस और पिशाच हैं, और उनका निराकरण हवन में आप सरसों का जब डालते हैं, डालने के उसी के द्वारा वो दूर हो जाती है, शुद्ध हो जाती है। इस तरह से आम लोगों की बातचीत और विज्ञान सम्मत उसका अर्थ करके एक नया दिशा दी। ऋग्वेद भाष्य भूमिका को देखिए, सत्यार्थ प्रकाश को देख लीजिए, आपका भ्रांति निवारण किताब देख लीजिए, इनका भ्रमोच्छेदन देख लीजिए, पंच महायज्ञ विधि देख लीजिए, संस्कार विधि को देख लीजिए, तो कितना नाम गिनाए, कितनी पुस्तकें उन्होंने इतनी अल्पायु में लिखी, और उन सब में विज्ञान सम्मत
उसकी बात करी है, एक ये बहुत बड़ा चिंतन था, ताकि उन्होंने एक मेन धारा के द्वारा उसको यथार्थ धरातल पर उसको अपनाया जाए, ऐसा प्रयास उन्होंने किया। इसलिए उनका दार्शनिक जो तत्व चिंतन था, तत्व चिंतन या तत्व ज्ञान, उसका मतलब क्या समझ रहे हैं? तत्व माने क्या है, जो मिश्र जी ने बहुत अच्छे से बताया। तत्व, अल्टीमेट रियलिटी क्या है? जैसे अब प्रकृति में आपको इतनी चीजें दिख रही हैं, आपको अपने आसपास जगत में इतना सामान दिख रहा है, तो उसका जब हम निचोड़ निकालते जाएं, अंत में जाएं, तो वो तत्व क्या चीज है? वो तीन में ही समाहित कर दिया, ईश्वर, प्रकृति और जीव है। तो जो इसको समझ जाता है कि इससे अतिरिक्त और कुछ नहीं है, वही तत्वज्ञानी है, वही दार्शनिक है। तो उनका तत्व ज्ञान जो था, वो उदात्तता और यथार्थता के सिद्धांतों पर आधारित था। इसलिए यथार्थता इज इम्पोर्टेंट, यथार्थता पर आधारित था। इसलिए मानव समाज की छोटी से छोटी विकृति पर उनका ध्यान गया, और अपने इस चिंतन को उन्होंने कैसे कार्य यथार्थता पे लाए? सामाजिक स्थल पर देख लीजिए क्या किया उन्होंने। जितने भी अंधविश्वास था, उन पर उन्होंने कठोराघात किया। जो इतने प्रचलन में थे कमियां समाज में आ गई, उनका उन्होंने विरोध किया, क्योंकि वो वेद के विरुद्ध था। इस कारण से उनको समय समय पर कितनी बारी जहर भी दिया गया, और अंत में उनका अंत भी जहर से ही हुआ। लेकिन वो डरे नहीं, निर्भीक होकर उन्होंने खंडन किया उनका, और भ्रमों का उच्छेदन किया लोगों का। तो सामाजिक पक्ष में उन्होंने वो यथार्थता लाई। राजनीतिक पक्ष भी देखो तो उनका दार्शनिक चिंतन स्पष्ट हुआ कि उन्होंने कभी भी एक सत्तात्मक राज्य को प्रश्रय नहीं दिया। उसका समाज उनका उसको उन्होंने अनुमति नहीं दी, उन्होंने नहीं माना। आपके सत्यार्थ प्रकाश के छठे उल्लास में स्पष्ट रूप से कहा कि 3 सभाएं हों ना, क्या कहते हैं, धर्मार्य सभा और राजार्य सभा और विद्यार्य सभा, ताकि वो डिविजन, एक यदि जब सत्ता में आ जाएगा तो निरंकुशता आ जाएगी, वहां कल्याण नहीं सकता, वहां मानव कल्याण को क्वेश्चन मार्क लग सकता है। इसलिए उन्होंने 3 सभाएं, और उन सभाओं के लिए भी जो 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 जैसे लोगों का चुनाव होता है, वो भी आप पढ़िए कैसे हैं। ये नहीं कि कोई जैसे आजकल के विधायक आ गए, वो आ गए जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, जिन्होंने कभी कोई शास्त्र पढ़ा ही नहीं, वो हमारे बन जाते हैं नेता। उन्होंने कैसे विद्वान होते थे, जो कि उस दशावरी सभा में और उसमें आते थे, कि जो कभी भी अन्याय नहीं कर सकते, और वही ऐसी सभाएं जो हैं वो कल्याण में प्रवृत्त करा सकती हैं, कल्याण का मार्ग दिखा सकती हैं, और लोगों की सेवा कर सकती है, मनुष्य को सही रास्ते पे ला सकती है। तो इस तरह से मैं और क्या बोलूं, इसमें जो उनका दार्शनिक चिंतन था, वो उसके बारे में आपसे क्या सच्चाई है। और वैसे आरंभ में वो अद्वैतवादी थे, लेकिन दुराग्रहपूर्ण नहीं थे। जैसे जैसे उनकी बुद्धि प्रौढ़ हुई, तो वो फिर अपना उन्होंने सृष्टि को भी सत्य माना, सृष्टिकर्ता को भी सत्य माना। तो उन्होंने जीव जगत और किस सब को बात करी, उन्होंने उसको जड़ माना। देखो आजकल का आप आजकल की हम साइंस पढ़ते हैं, तो उन्होंने प्रकृति जो उपादान कारण है उसको जड़ माना। और प्रकृति क्या है, वो एटम्स ही है एक तरह से, जब परमाणु ही हैं जो साम्यावस्था में पड़े हुए हैं। अब उनमें जब हलचल होगी तभी तो महतत्व या और तत्व पैदा होंगे। तो हलचल कौन करेगा? वो तो जड़ है, अपने आप तो मूवमेंट करेंगे नहीं। यही प्रश्न आज तक साइंटिस्ट के आगे भी आया, और आजकल के साइंटिस्ट ने क्या कह दिया कि एक गॉड पार्टिकल होता है, एक गॉड पार्टिकल कह दिया, वही क्या हमारा ईश्वर तत्व है, वही हमारा ईश्वर तत्व है, जिससे आजकल का साइंटिस्ट क्या कहता है कि गॉड पार्टिकल। तो वो जो परमाणु है, जो साम्यावस्था में आपकी प्रकृति है, जो हमारे देखो दार्शनिकों ने पहले कह दिया कि जड़ है। तो जड़ में मोशन कैसे आए? पहला मोशन कैसे, एक बारी तो आ गया तो वो चलता जाएगा मोशन, महत से अहंकार, अहंकार से आगे आगे होता जाएगा। लेकिन पहली बारी ट्रिगर कैसे हो? जो जड़ पड़ा हुआ है, तो उसमें आजकल के भी उसने वही तो बात हम कह रहे हैं, हमने ईश्वर तत्व की कल्पना माना, और उन लोगों ने आज कह रहे हैं कि गॉड पार्टिकल होता है। वो कैसे काम करता है हमें नहीं पता, कि एक गॉड पार्टिकल है तो अपने आप ही मोशन हो जाता है। तो ये थे हमारे अभी भी, जो आज भी जितना साइंस है उसका निस्तार यदि हो सकता है, यदि हम कुछ अपना पा सकते हैं, आज भी नव जागरण का पुरोधा यदि कोई हो सकता है, तो वो दयानंद जी सरस्वती हैं, जो एक निर्भीक बालक से ऋषि तक आए, ऐसे नहीं आए। उन्होंने समर्पण किया, अपनी पूरा जीवन लगाया उसमें,
वेदादि शास्त्रों का अध्ययन किया, गहन अध्ययन किया, तार्किक बुद्धि से किया, अंधानुकरण नहीं किया उनके अर्थों का, और आज हमको जूल्स के रूप में, रत्नों के रूप में ये चीजें मिली। और उन्होंने कभी अपना इज्म नहीं चलाया। ये जितने भी देवी मूवमेंट हैं, ये उन्होंने नहीं चलाया कभी कोई, उन्होंने तो वैसे काम किया धरातल पर। लेकिन बाद में उनकी जो इन शिक्षाओं पर, उनके चिंतन के फलस्वरूप जो चीज काम तब शुरू हुई, उस पे अपने आप ही संस्थाएं चली, और उनकी उन चीजों को बढ़ाने वाली, ले जाने वाली जो संस्था है वो डीएवी संस्था है। और ये उनका दायित्व तो बहुत बढ़ जाता है आज कि दयानंद जी के बारे में थोड़ा सा तुम्हें यदि लाभ हुआ तो कैसे आगे बढ़ाना है, कितना कैसे काम करना है, त्याग से काम करना है, और क्या सच्चाई है, सत्य को आगे लगना है। उनके गुरु ने यही कहा कि सत्य शास्त्रों को का उद्धार करो, सत्य शास्त्रों का उद्धार करो। यही प्रश्न जो है आज हम सबके सामने है, और हम सब इसके लिए कोशिश करेंगे, प्रयासरत करेंगे, जैसे दयानंद सरस्वती ने किया। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी में विराम करती हूँ, और मैं आयोजकों को बहुत 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 तहे दिल से उनका धन्यवाद करती हूँ। और प्राचार्य जी का तो बारे में क्या कहूँ, जैसा चिंतन रहेगा वैसे ही कार्य होते हैं। तो उनका जो चिंतन है उसके फलस्वरूप इतने कार्य हो रहे हैं। मैं कला संकाय की अध्यक्षा का क्या बात कहूँ, मैंने उनसे 1 to 1 बात कर रखी है, उनसे डिस्कस कर रखा है। उनका मस्तिष्क में कैसे बीज पड़े हुए हैं सिर्फ मानव सेवा के, और इसीलिए वो हैं तो ये दयानंद की आगे परिपाटी के ही हैं, इसीलिए बहुत दबंग होके, निर्भीक होके ये समाज सेवा में जुट जाती हैं। इसलिए इनको भी सलाम है मेरा, बहुत बहुत धन्यवाद है। और अमित एक छोटा सा बच्चा है और बहुत ही प्यारा, बहुत ही संस्कार युक्त बच्चा है। ये बहुत ही ऊंचा जाए ऐसा मेरा आशीर्वाद है। और अंत में मैं आज के जो वक्ता थे उनके बारे में क्या बोल सकती हूँ। सूर्य को दीपक दिखाना है, आप उनके पुस्तकों का अध्ययन कीजिए, उनको पढ़िए, और जब चाहे उनके हमेशा द्वार खुले पाएंगे आप। जब भी आपको कोई शंका होगी उनके पास जरूर जाएं और उनका निवारण करें, जो शास्त्र सम्मत होगा, सत्य को स्थापित करने वाला होगा। इसके साथ ही मैं बहुत बहुत सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बहुत धन्यवाद मैडम। अब मैं कला संकाय अध्यक्षा एवं सहाचार्य डॉक्टर विजयवंती जी से निवेदन करूंगा कि वो आज के हमारे मुख्य वक्ता एवं इस संगोष्ठी की अध्यक्षता दिव्या त्रिपाठी मैम को धन्यवाद ज्ञापित करें। धन्यवाद डॉक्टर अमित। और मेरा सादर नमस्कार हमारे आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा जी का, हमारी आदरणीय संगोष्ठी अध्यक्षा डॉक्टर दिव्या त्रिपाठी जी, एवं हमारी प्यारी प्राचार्य डॉक्टर सविता भगत, एवं मेरे सभी शिक्षकगण, हमारे कॉलेज से और दूसरे कॉलेज से आए हुए सभी शिक्षकगण का मैं भी सादर नमस्कार करती हूँ। आज का जो विषय चुनकर हम अपने आप को धन्य कहेंगे कि आज यूं कहें कि मेन सहयोगी जो है हमारी डॉक्टर सविता भगत है, जिन्होंने ये सहयोग देकर इस विषय को जो है के ऊपर जो चिंतन किया, स्वामी दयानंद सरस्वती जो दार्शनिक चिंतन है उस पर जो विचार हमारे जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी और डॉक्टर दिव्या त्रिपाठी जी को जोड़कर, तो ये एक हमारे सौभाग्य की बात है। ये ज्ञान हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने सही कहा है, अज्ञानी होना गलत नहीं है, अज्ञानी बने रहना गलत है। स्वामी जी के दार्शनिक विचारों को साझा कर हमें एक जीवन दर्शन दिया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी और डॉक्टर दिव्या त्रिपाठी जी, आपने हमें प्रेरणा दी आज। स्वामी जी वेदों के प्रचारक थे, जिन्होंने वेदों की सत्ता को सर्वोपरि माना है। ऐसे महापुरुष के विचारों को जानना हमारे लिए मार्गदर्शन मिलना है। इससे हम
अपने व्यक्तित्व को जान पाते हैं और उससे आगे बढ़ पाते हैं। यह भी स्वामी जी ने सही कहा है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने, कि दुनिया को सर्वश्रेष्ठ दीजिए और आपके पास सर्वश्रेष्ठ लौट कर आएगा। तो इसके लिए हमें अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बनाना पड़ेगा, उस व्यक्तित्व को बनाना पड़ेगा। यह सिर्फ ऐसे दार्शनिक चिंतन के साथ ही संभव हो पाता है। मैडम दिव्या ने सही कहा है कि जीवन दर्शन के साथ जीवन पद्धति जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी के दर्शन से मिलती है, यथार्थता भी तभी हमें मिल पाती है। और यही हमारे जीवन की यथार्थता है। जीवन के अर्थ को जानना जरूरी है। इसी से नैतिक व्यवहार के नियमों को जानने एवं निर्धारण करने वाली दृष्टि हमें मिल पाती है। तो ये विषय कितना जरूरी है और हमारे महापुरुषों के साथ, इन विचारों के साथ जुड़ना हमारे लिए कितना जरूरी है, यह सिर्फ ऐसे विषय पर चिंतन कर और विचार कर हम महसूस कर पाते हैं। तो आज हमारा सौभाग्य है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जिन्होंने हमें ये ज्ञान दिया, डॉक्टर दिव्या त्रिपाठी जी, आपने हमें जो ये ज्ञान दिया बड़े ही साधारण शब्दों के साथ, साधारण भाषा के साथ, क्योंकि बहुत मुश्किल भाषा हमें भी नहीं समझ आ पाती है, जो साधारण भाषा के साथ जो हमें यह ज्ञान दिया है, हम इसके आभारी हैं। और मैडम दिव्या त्रिपाठी जी, आपके साथ जो मैंने समय बिताया है, मैं तो अपना सौभाग्य मानती हूँ कि आप एक इतने सुंदर व्यक्तित्व की मलिका हैं। आपके साथ जो मैं समय लेकर मैंने उस समय को अमूल्य समझा है। यह किसी सौभाग्यशाली को मिलता है। तो मैं आपका तो शुक्रिया अदा कर ही नहीं सकती किसी शब्दों में। जो आपसे मैंने जो जाना है, जो मैंने प्रेरणा ली है, आज जुड़कर और आपको धन्यवाद करके मैं अपने आप को ये कहूँ कि एक सौभाग्यशाली समझती हूँ। और आपने डॉक्टर राजेश्वर प्रसाद जी को जोड़ा और यहाँ पर उन्होंने जो अपना कीमती समय दिया, तो इससे हम और सभी शिक्षकगण सौभाग्यशाली हो जाते हैं। यह सहयोग जो सविता भगत जी, डॉक्टर सविता भगत जी ने हमें दिया, हमें सपोर्ट दिया, यह मौका हमें दिया, तो वो और सौभाग्य की बात है। इस कड़ी में डॉक्टर अमित जी जो जुड़े हैं, जिन्होंने इस काम को, इस विचार को साझा करने का जो इनिशिएटिव लिया, तो डॉक्टर अमित शर्मा जी, आप भी इस धन्यवाद के पात्र हैं। ये सब तभी संभव हो सकता है जब श्रोतागण हो। तो हमारे सभी शिक्षकगण, श्रोता यहाँ पे मौजूद है और मुझे लगता है कि यहाँ पे सभी शिक्षकगण इन विचारों को लेकर, क्योंकि शिक्षक को इन विचारों का जानना बहुत जरूरी है और वही जो है एक जिसे कहते हैं ना, इंस्ट्रूमेंट बन पाते हैं, आगे बढ़ा पाते हैं, हमारे अपने सुंदर युवाओं को ये ज्ञान दे पाते हैं, वहाँ उसका जो है ट्रांसफर कर पाते हैं। तो यह भी है कि हम एक सुंदर शिक्षक जो है वो बनाता है ये ज्ञान। थैंक यू सो मच। सभी को मेरा धन्यवाद, सादर प्रणाम। थैंक यू सो मच। नमस्कार। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। थैंक यू विजय मैम। वेलकम मैम, वेलकम। थैंक यू दिव्या मैम, थैंक यू राजेश्वर प्रसाद जी, डॉक्टर। धन्यवाद मैडम जी, धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद मैडम। प्रणाम करता हूँ, नमस्कार।